नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में खाद को लेकर एक बार फिर सियासी फसाद छिड़ गया है। कांग्रेस ने केंद्र पर खाद के कोटे में कटौती का आरोप लगा दिया तो बीजेपी ने कांग्रेस पर अपनी नाकामी छिपाने का आरोप लगाया। इस सबके बीच किसान परेशान हो रहा है। मजबूरी में किसानों को ज्यादा रुपए देकर बाहर से खाद लेनी पड़ रही है। अगर खाद की कमी होगी तो फिर जाहिर सी बात है कि ब्लैक मार्केटिंग होगी, जिसे रोकने में कोई भी सरकार अब तक सफल होती नजर नहीं आई है। ऐसे में किसानों की दिक्कत बढ़नी तय है। लेकिन क्यों सरकारें इसे लेकर कर रही हैं सियासत, और कौन सुनेगा किसानों के मन की बात, इसी पर होगी आज आपकी बात। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि 45% का कोटा कटौती किए जाने के खिलाफ आखिर किस तरह से बयान दे रही है सरकार। कांग्रेस की नेता और बीजेपी का क्या कहना है, किसानों का क्या कहना है, सुनते हैं। ये सच्चाई है कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण खाद की कमी प्रदेश में है, और इसी प्रदेश में नहीं है। खुद केंद्रीय खाद्य मंत्री श्री मनसुख भाई ने कहा है कि फर्टिलाइजर की पूर्ति इतनी ही हो पाएगी, तो हम लोगों को उसी में अपनी व्यवस्था करना है। हमारे जो खरीफ का जो खाद का आवंटन था, हमको 30% कटौती करके मिला। रबी का भी हमारा पूरा आवंटन अभी हमको मिल नहीं पाया है। तो निश्चित रूप से प्रदेश में थोड़ी सी स्थिति है। किसी भी प्रदेश में इस समय खाद की कमी नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ही खाद की कमी है, और उसके कारण है छत्तीसगढ़ सरकार की नीति कि जिस समय डिमांड भेजना चाहिए, उपलब्ध कराना चाहिए, ये सरकार केवल आरोप लगाना जानती है। लेकिन किसानों के अहित इस कांग्रेस की सरकार आने के बाद में लगातार हो रही है। इसलिए सरकार जो कालाबाजारी हो रही है उस पर नियंत्रण करे, ब्लैक मार्केटिंग को रोके, और किसानों को जो सहकारिता के रेट है उस दाम पर खाद उपलब्ध कराए। छत्तीसगढ़ में खाद की कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ में यदि कमी है तो सरकार के विश्वास की कमी है। आम जनता पर सरकार का विश्वास उठ गया है। पहले भी इसका खुलासा हो चुका है कि जहां जितनी मांगे हैं वो मांग पूर्ति नहीं कर रहे। सरकारी जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें जो डिमांड के अनुरूप कम खाद देना, और जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं जिसके पीछे तथाकथित जो कांग्रेस के लोग, जो व्यापारी हैं, जो धंधा कर रहे हैं, उनको मांग से ज्यादा, ये बातें हमने पेपर पे सामने रखकर दर्ज की थी, और इस बात को टीएस सिंहदेव जी ने भी इसका खुलासा किया था। यूरिया डीएपी के लिए किसानों को भटकना पड़ रहा है। दुकानों में जाने पर या तो खाद नहीं मिलता, या तो काफ़ी महंगी रेट में कालाबाजारियों का सामना करना पड़ रहा है। और राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाकर इस समस्या से बचना चाहती है। क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल। आइए आपको सवाल दिखाते हैं, फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। छत्तीसगढ़ में खाद का टोटा, केंद्र ने कैसे काट दिया आधा कोटा, यह बड़ा सवाल है। कैसे आखिर किसान जो है वो खेती करेगा। केंद्र से 45% की कटौती, खाद के बिना आखिर कैसे हो पाएगी खेती। जाहिर सी बात है किसानों की समस्या को कोई देख नहीं रहा। कालाबाजारी पर कांग्रेस क्यों लाचार, क्या हर बात के लिए केंद्र है जिम्मेदार, यह बड़ा सवाल है जो राज्य सरकार से पूछा जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में खाद पर आफत, किसानों को कैसे मिलेगी राहत। किसान हर बार ही क्यों छला जाता है, कभी राज्य के नाम पर, कभी केंद्र के नाम पर। सियासत होती है तो सिर्फ और सिर्फ किसानों के साथ। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं कृषक कांग्रेस के और बहुत कृषक कल्याण परिषद के। हम कांग्रेस नेता सुरेंद्र वर्मा जी का स्वागत करेंगे। राजीव चक्रवर्ती जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। राजीव जी का भी हम स्वागत करते हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुरेश चंद्रवंशी जी, अध्यक्ष हैं भारतीय किसान संघ के। माफी चाहूंगा, सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ हैं। सुरेंद्र शर्मा जी का मैंने तारुफ कराया था। सुरेंद्र वर्मा जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं, और सुरेश चंद्रवंशी जी अध्यक्ष भारतीय किसान संघ के हैं। हम सबसे पहले सुरेश जी आपके पास आते हैं। क्या आपको लगता है कि किसानों को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस के बीच में किसान फंस रहे हैं क्या? क्योंकि हम देखते हैं कि कोटा आधा अगर कर दिया जाएगा, वो भी तब जब छत्तीसगढ़ रिकॉर्ड बना रहा है प्रोडक्शन के सर। तो जाहिर सी बात है अब जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिर खाद की तो ज्यादा जरूरत पड़ेगी। 45% कोटा कम कर दिया गया, कैसे देखते हैं आप? अभिलाष जी, पूरे देश में यही व्यवस्था है कि राज्यों से जो खरीफ और रबी के आरंभ होने पहले
प्रस्ताव मांगा जाता है कि उनकी जरूरत कितनी है, उसका केंद्र सरकार के उर्वरक मंत्रालय के द्वारा बाकायदा अनुमोदन होता है और माहवार खाद की उर्वरक की आपूर्ति का प्लान तय होता है। ये पहली बार नहीं है। हमने खरीफ के सीजन में भी देखा कि आखिरी तक, खरीफ सीजन खत्म होते तक भी 30% जो हमारा कोटा था, जो माहवार आपूर्ति प्लान केंद्र के द्वारा अप्रूव था, वो सप्लाई नहीं की गई। और ये केवल छत्तीसगढ़ के साथ नहीं है, ये गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ ये भेदभाव लगातार हो रहा है। ये आंकड़े मैं पूरे 28 राज्यों के आपके सामने रखना चाहता हूं अभिषेक जी, अभिलाष जी। जो जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है, जहां भारतीय जनता पार्टी के सीधे नियंत्रण में वहां पर सरकार चल रही है, उनकी मांग जो खरीफ के सीजन में 13,800 मीट्रिक टन था, उसके एवज में 1.5 गुना 23,755 मीट्रिक टन उर्वरक जो है उनको पहुंचा दी गई, जबकि हमारी जो मांग है। और एक और बात, भारतीय जनता पार्टी ये स्पष्ट करे कि केंद्रीय उर्वरक मंत्री झूठ बोल रहे हैं या माननीय धर्मलाल कौशिक जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो झूठ बोल रहे हैं। धर्मलाल कौशिक जी का कहना है कि देश में कहीं भी कोई कमी नहीं है खाद की, उर्वरक की। बिल्कुल नहीं है। आपूर्ति प्लान होता है, वो जो कृषि का जो रबी फसल का सीजन है उसके शुरू होने से 1 महीना पहले ही दे दिया जाता है। बाकायदा माहवार आपूर्ति प्लान भी अप्रूव है केंद्र सरकार के द्वारा। फिर जो 45% की कटौती जो है वो सीधा मोदी सरकार का केंद्र के द्वारा किसान विरोधी जो लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं उसी का एक नमूना है। जब मोदी जी सरकार में आए 2014 में पहली बार जो एमएसपी के अतिरिक्त देने वाले राज्यों के लिए 1 रुपया भी किसानों को अतिरिक्त नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो हम केंद्रीय पुल में चावल और धान, अतिरिक्त उपार्जित धान है वो नहीं खरीदेंगे। उसके बाद पिछले 7 साल से हर बजट में उर्वरक की सब्सिडी घटाई जाती गई। और अब जो सीजन में हमने पहले भी देखा और इस बार भी 45% अगर कोटा रोका जाए तो कैसे किसान खेती करें ये बताएं। ठीक है राजीव जी, जनता पार्टी के जो केंद्र एक तरफ तो आप जम्मू कश्मीर जैसे राज्य को 50% ज्यादा खाद फर्टिलाइजर दे देते हैं, और साफ तौर पर कांग्रेस का कहना है कि क्योंकि कांग्रेस शासित राज्य है इसलिए आप किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। क्या कहेंगे अभिलाष जी? इनका चश्मा जैसे कहते हैं ना कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, ये काला चश्मा पहन लिए हैं। हर बात पर केंद्र, अगर बारदाने की आपूर्ति बाधित होती तो केंद्र जिम्मेदार, हर बात पे। ये जो पावर क्राइसिस को लेके ये सरकार, सिंहदेव जी और मुख्यमंत्री जी के बीच जो पावर क्राइसिस हो रहा है, इनकी जो खरीदी एजेंसी है मार्कफेड, उसका ये अधिकार है कि वो सबसे पहले खाद की आपूर्ति, यूरिया की आपूर्ति को लेके समय समय पर संवाद स्थापित करे। और जो ये जो विभाग है, ये विभाग कहाँ पे सोया रहता पता नहीं, कि जब उसको भेजना चाहिए था कि मार्कफेड को रिक्रूजेशन देना चाहिए था, उस समय इनका पता नहीं था। और उस विभाग में जैसे अधिकारी बैठे हुए उसकी बहुत शिकायत की है, उसके बावजूद भी वो आपूर्ति को आज तक न बारदाने की आपूर्ति पूरी कर सके हैं, न खाद की आपूर्ति पूरी कर सके हैं, और दोषारोपण करते हैं हमारी सरकार के ऊपर। बाकी राजस्थान में भी सरकार है कांग्रेस की, पंजाब में भी अभी तक सरकार थी तो कोई आरोप नहीं लगा। इन्होंने जम्मू कश्मीर का एक डेटा लेके रखा है, आपकी क्या करें? अरे पूरे राज्य का, मेरे पास भी डेटा है, मेरे पास भी डेटा रखा हुआ मित्र, ऐसी बात नहीं है। आज मध्य प्रदेश में कमी नहीं है, उत्तर प्रदेश में कमी नहीं है, क्योंकि भाजपा की सरकार है, यूपी में चुनाव है। आपकी जो एजेंसी है, अच्छा एक बात और अभिलाष जी, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा। जो सहकारी क्षेत्र की जो दूसरी जो खाद की कंपनियां हैं, क्रिपको, इफको, वहां पर इनके जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनका वहां पंजीयन नहीं करा सकी सरकार, वहां पर भी ये फिसड्डी है। ये कोरोमंडल फिर से तथ्यहीन आरोप, समय दीजिएगा ना। ठीक है राजीव जी, मेरा एक सवाल है। राजीव जी ठीक है, राजीव जी आप विफलता की बात कर रहे हैं। राजीव जी मेरा सवाल सुनिए। राजीव जी मैं ये कह रहा हूं कि खरीफ की फसल के लिए जो रिक्वायरमेंट थी, जाहिर सी बात है उसकी डिमांड भेजी गई थी, उसका अप्रूवल मिला था, और वो भी 30% कम आई है सर। तो अगर पुरानी रिक्वायरमेंट जो मांगी गई है उसका भी 30% कम दिया, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि मांगा नहीं गया था केंद्र की तरफ, राज्य की तरफ से। नहीं अभिलाष जी, उसकी तय समय सीमा होती है। जो इनके जो मार्कफेड है, मार्कफेड को बार बार पत्र लिखा गया कि सही समय पर समन्वय करे। यहाँ पर देखिए दो सबसे बड़ी बात है, एक है समन्वय की कमी, और दूसरा जो सबसे बड़ी कमी है कि जिन राज्यों में कमी होती है केंद्र की आपूर्ति से, वहां की सहकारी सोसाइटी क्रिपको
कोरोमंडल और इफको क्रिप्को कोरोमंडल, ये 3 जो कंपनियां हैं, ये चाहे तो डायरेक्ट अपनी सोसाइटियों को भेजती है और दूसरे राज्यों में व्यवस्था है। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ पे सरकार इतनी लाचार है, ठीक है, राजीव जी में इतनी पंगु है कि क्योंकि इनको शराब और रेत के ऊपर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। मैं सुरेश चंद्रवंशी जी के पास आता हूँ। चंद्रवंशी जी, ठीक है सर, ठीक है चंद्रवंशी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का दोष है, कांग्रेस कह रही है बीजेपी का दोष है। अब किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, आखिर है किसकी जिम्मेदारी सर? वास्तव में सर अभी कुछ दिन पहले हमारे भारतीय किसान संघ के एमएस करकट्टा जी से बात हुआ, बोले खाद की कोई कमी नहीं है। आज ही मेरे को विवेक में आना था तो कवर्धा डीएमओ से मैं बात किया तो खाद की कमी नहीं है बोले। कृषि विभाग के अधिकारियों से बात किया तो बोले खाद है, तो गाड़ी की व्यवस्था नहीं हो रहा है। तो कुल मिला के खाद की कमी नहीं है और सोसाइटी पे तो खाद नहीं पहुंच रहा है, तो वो तो शासन, छत्तीसगढ़ जो भी शासन की कमी है, तो उस कमी को पूरा करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक, तो अपनी अपनी जो भी बातें हैं, जो किसानों की समस्या है, उस और ध्यान नहीं दे करके केंद्र राज्य के ऊपर आरोप लगाते हैं और राज्य वाले केंद्र के ऊपर लगाते हैं। कुल मिलाकर जो अभी जो हमको समस्या प्रदेश में दिख रहा है, प्रशासनिक व्यवस्था की कमी के कारण नहीं दिख रहा है। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था की कमी को लेकर के कारण सुरेंद्र जी, ये आरोप पहले भी लगे हैं और खुद टी.एस. सिंहदेव साहब ने खत लिखा था और कहा था कि प्राइवेट सेक्टर में आपने क्यों इतना खाद दे दिया, जबकि सरकारी सेक्टर में डिमांड ज्यादा है, वहां पर कम दे रहे हैं। और ये इसको लेकर के बड़े गंभीर आरोप लगे थे। तो सुरेंद्र वर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगा कि ये मामला केवल आवंटन का है या मैनेजमेंट का भी है, जिससे शायद सरकार ढंग से कर नहीं पा रही, राज्य सरकार? अभिलाष जी, 2 व्यवहारिक पक्ष हैं इसके, दोनों पर मैं जवाब देना चाहूंगा। माननीय किसान नेता चंद्रवंशी जी ये कह रहे हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है। हमने अपनी मांग जो कृषि का रकबा है रबी का, उसके आधार पर 7,50,000 मीट्रिक टन का भेजा था। अभी तक केंद्र के द्वारा आपूर्ति केवल 3,20,000 है, जो आधे से भी कम है। और माननीय चंद्रवंशी, सुन लीजिए, ये किसान नेता बनते हैं, मेरा विनम्र निवेदन है कि आधे से कम की आपूर्ति आपको पर्याप्त लगती है। दूसरी बात जो राजीव जी सुरेंद्र वर्मा जी उन्होंने हवाला दिया आपके खाद्य अधिकारियों का, सर उसको भी तो बोलिए। आपके खाद्य अधिकारियों ने कहा कि खाद की कमी नहीं है। एक डीएमओ के पास यदि स्टॉक उपलब्ध है तो पूरे छत्तीसगढ़ में पर्याप्त है, यह कथन निश्चित रूप से आपत्तिजनक है। मैं अपनी बात पूरी नेता को भी इन्होंने बोल दिया। राजीव जी एक मिनट उनको बात पूरी करने दीजिए, फिर आपसे आता हूँ। बात नहीं होगी ना, बोलिए सुरेंद्र वर्मा जी, बोलिए। अभिलाष जी, राजीव भाई आरोप लगा रहे हैं कि सरकार चाहे तो निजी कंपनियों से सीधे खरीद सकती थी। पूरे देश में यह व्यवस्था है कि कोई भी खाद निर्माता कंपनी सीधे किसी किसान को या सरकार को नहीं बेचती। ये पूरे देश में संघीय, सुन लीजिए, संघीय व्यवस्था है। मुझे भी जानकारी है। राजीव जी आपके पास केंद्र के उर्वरक मंत्रालय के द्वारा मंगाया जाता है और आपूर्ति प्लान जो है वो केंद्र के अनुमोदन से ही संभव है। और मांग और आपूर्ति का जो प्लान, ये इनके झूठ और गलत बयानी से बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, सुरेंद्र जी एक मिनट। सुरेंद्र जी आपने बड़ा आरोप लगाया है। सुरेंद्र जी एक मिनट, अब मैं राजीव जी से पूछ लूं। राजीव जी एक मिनट, सुरेंद्र जी बड़ा आरोप आपने लगाया। राजीव जी, क्या ये सही है कि केंद्र की इजाजत के बिना बाहर से खुले मार्केट से खाद नहीं खरीदी जा सकती? अभिलाष जी, जो सहकारी सोसाइटियां, जो सहकारी पंजीकृत समितियां अगर चाहे, जो सहकारी कंपनी है क्रिब्को और सहकारी कंपनी इफको, इंडियन फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, इससे सीधे तौर पर अपना समूह बनाकर बिल्कुल राजीव जी के गलत बयानी पर कड़ा प्रतिवाद करता हूं। पूरे देश में किस राज्य को कितना आपूर्ति होगी केंद्र सरकार तय करती है। और सीजन शुरू होने से पहले मई 2021 में नहीं करवाया सरकार ने इफको में करवाया, ना क्रिब्को में करवाया, हुआ था। ना कोरोमंडल गलत बयानी से, गलत बयानबाजी ने आपकी असफलता है। ये भूपेश सरकार की असफलता है। ये झूठ बोल रहा है, कोई तो गलत बयानी कर रहा है सर। आपके सहकारी संस्थान की असफलता है। ना ठीक है, एक मिनट। अभिलाष जी कर रहे हैं।
अभिलाष और जी, विपक्ष भी गलत बयानबाजी कर रहा है। कोई तो गलत बोल रहा है इसमें। एक कह रहे हैं कि बाहर से खरीदा जा सकता, दूसरा कह रहा है नहीं खरीदा जा सकता। सुरेश चंद्रवंशी जी के पास आता हूं। सुरेश चंद्रवंशी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे और मुझे बताइए क्या आपकी जानकारी में है, क्या सहकारी समितियां जो रजिस्टर्ड समितियां हैं वो खुले मार्केट से अपनी खाद की व्यवस्था कर सकती हैं? ऐसी व्यवस्था है क्या देश में? उसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन ये देखने में आता है जो खुले मार्केट में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है, सोसाइटियों में खाद उपलब्ध नहीं है। मतलब समझ में क्या आ रहा है कि कहीं कहीं शासन खुले बाजार में ज्यादा खाद दे रही है और किसानों के लिए सोसाइटियों में खाद कम दे रही है। ठीक है। सुरेंद्र वर्मा जी, मुझे ये बताइए कि प्राइवेट सेक्टर के पास खाद कैसे पहुंच जाती है? अगर आधा कोटा आपके पास है, मैं आ रहा हूं राजीव जी, आपके पास भी आ रहा हूं। अगर आधा कोटा आपके पास है तो मार्केट में अवेलेबल क्यों है और सहकारी सोसाइटीज पर क्यों नहीं है? अभिलाष जी, खाद की जो समस्या है वो निजी दुकानदारों के पास भी है और सहकारी सोसाइटी में भी है। हमारी आवश्यकता 7,50,000 मीट्रिक टन की है और इनके द्वारा सप्लाई केवल 3,20,000 की है। जहां तक निजी दुकानदारों की बात है, रेट जो तय हुए हैं उसी पर बेचने की बाध्यता है और प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर कमेटी बनाई गई है। पिछले विधानसभा सत्र के दौरान भी माननीय कृषि मंत्री रमन चौबे जी ने लिखित जवाब में कहा था कि 15 साल इनके कुशासन में जो बिचौलियों और तस्करों को संरक्षण मिलता रहा, जो ओवर रेटिंग होती थी, नकली दवा, नकली खाद, नकली बीज, सुन लीजिए, वो रैकेट खत्म हो चुका है। एक भी शिकायत अभिलाष जी ओवर रेटिंग की हो तो बता दें। ये केवल मीडिया में राजीव जी के पास आ रहा हूँ। राजीव जी, शिकायत ओवर रेटिंग की हो तो बता दें। सुरेंद्र जी, ठीक है, मैं राजीव जी के पास आ रहा हूँ। राजीव जी, अपनी बात रखिए प्लीज। अभिलाष जी, जो व्यवस्था है जी, अभिलाष जी, केंद्रीय जो जितने भी सहकारी समिति है, केंद्रीय सहकारी साख समिति छत्तीसगढ़ की जितनी रजिस्टर्स है, उनका पंजीयन अगर सही समय पर हो जाता है तो रैक की व्यवस्था है। ये व्यवस्था है, आप देख लीजिएगा डिबेट के बाद। और दूसरी बात, दरअसल सरकार को फंडिंग चाहिए काला बाजारियों से। पिछले 3.5 सालों में अगर खाद की कालाबाजारी हो रही है, यूरिया की कालाबाजारी हो रही है, एक साल बता दीजिए जब 45% कटौती हुई हो यूपीए के 10 साल के दौरान 2003 से 18 तक रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, कभी केंद्र ने भेदभाव किया हो तो बता दें। नहीं देंगे सुरेंद्र जी, ये कैसा डिबेट होगा? मैं नम्रता से चुप था। अभी 45% कटौती के साथ विपक्ष का 45% हम तांडव करेंगे, आंदोलन करेंगे। खाद की मांग के प्रस्ताव में 45% कटौती है, किसान विरोधी चरित्र है। भाजपा के छत्तीसगढ़ के सांसद जो हैं, 9 लोकसभा सांसद, 2 राज्यसभा सांसदों के निकम्मेपन का प्रमाण है। खेल चल रहा है और ये छत्तीसगढ़ के किसानों से बदला लेना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। 3 चीजें 14 सीट में जो सिमट गए हैं उसी 2018 के विधानसभा चुनाव परिणाम का बदला लेने चाहते हैं। किसानों की समृद्धि से इनको नफरत है। सुरेंद्र जी एक मिनट, मैं आता हूं। राजीव जी, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि आधा कोटा सिर्फ इसलिए कर दिया गया क्योंकि समय पर समन्वय नहीं हो पाया, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया, कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, इसलिए छत्तीसगढ़ का आधा कोटा कर दिया गया। सर, ये तो सियासत की बात हो गई। अब किसानों के हित के लिए क्या छत्तीसगढ़ की बीजेपी केंद्र से दरख्वास्त करेगी कि आप दीजिए? अगर राज्य सरकार ने कोई गलती की है तो किसानों को सजा क्यों मिले उसकी? कोई उसके लिए व्यवस्था बनाएंगे आप, या केवल चूंकि कांग्रेस की सरकार है इसलिए हम जाने दें, परेशान होने दें किसानों को? सर, बीजेपी की भी तो कोई नैतिक जिम्मेदारी है। नहीं अभिलाष जी, ना, बिल्कुल हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हमारे सांसदगण सरकार से मांग करेंगे कि ये जो विफल सरकार है, ये जो कुशासन में व्यस्त सरकार है और ये जो पावर क्राइसिस में जो कुर्सी के खेल में व्यस्त है सरकार, इस सरकार की नाकामियों को छोड़ते हुए जो भी, हालांकि आपको एक बात बता दूं, रबी में जितनी यूरिया की आवश्यकता होती है उससे ज्यादा है। अब किसान नेता भी कह चुके हैं, अब बिल्कुल लबालब है। अब ये क्राइसिस करके काला बाजारियों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, ये एक अलग बात है। दूसरी बात है जो सहकारी समितियों का पंजीयन सही समय पर, इनका सहकारी विभाग भी सोया हुआ है। इनकी जो मार्कफेड है, जो एजेंसी है जो खरीदी सुनिश्चित करती है खाद की, दवाओं की और बारदाने की, ये पिछले 3 साल से व्यापक भ्रष्टाचार में लिप्त है। इनको भी सही कोई समय का ज्ञान नहीं है। तो सारी चीजों से ये दिखता है कि सरकार कृषि अभिलाष जी समय दीजिएगा, बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है।
और हम अपनी तरफ से आपके चैनल के माध्यम से मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर कमी होगी तो उस कमी के लिए हम प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे, कृषि और जो रसायन उर्वरक मंत्री उनसे भी आग्रह करेंगे कि दे दिया जाए। लेकिन ये स्पष्ट है, किसान नेता ने भी कहा, अभी कुछ देर पहले चंद्रनाहु साहू जी जो महासमुंद क्षेत्र के बड़े किसान नेता है, उन्होंने भी कहा कि ये राज्य सरकार की नाकामी है, ये राज्य सरकार को चाहिए था कि मार्केट के माध्यम से जो सहकारी समितियां हैं, कृषि सहकारी समिति, उसका रजिस्ट्रेशन। ठीक है राजीव जी, मैं आपका ये पॉइंट ले लूंगा, मैं आपका पॉइंट ले लूंगा। चंद्रवंशी जी आपके पास आता हूं। सर मुझे बताइए, बारदाने की कमी हुई, किसान परेशान हुआ, खाद की कमी है, किसान परेशान है, और क्या बारदाने या खाद जैसे सरकार कहती है कि नहीं हम मुहैया करा रहे हैं, क्या वाकई में दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं? और कितनी दिक्कत आ रही है, खासतौर से जब प्रोडक्शन इतना बढ़ रहा है, हमारे किसान दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, तो धान का हमने बम्पर उत्पादन देखा, तो कितना ज्यादा झटका लग सकता है उत्पादन को इस तरह की कमी को लेकर? क्या है, बारदाने के समय भी जो छत्तीसगढ़ में कुछ कुछ जिलों में अलग अलग तरह की समस्या था। जैसे दुर्ग जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी क्षेत्र में बारदाने कोई कमी नहीं था। कवर्धा जिले में 50% किसानों से लिया जा रहा था। बेमेतरा जिले में 25% लिया जा रहा था। तो शासन को चाहिए कि प्रदेश स्तर का एक ही नियम बने, ताकि हम सब किसानों को समान रूप से जो भी व्यवस्था उस व्यवस्था के अनुकूल चल सके। ठीक। तो सरकार भी जिले वाइज अलग अलग भेदभाव करती है। तो इसको जो भी छत्तीसगढ़ में शासन है, केंद्र में शासन है, किसानों के हित में दोनों को समन्वय बना करके किसान हित में काम करना चाहिए। सुरेंद्र वर्मा जी, दो इंपॉर्टेंट सवाल उठते हैं। पहला तो है कि आप समितियों का पंजीयन तक नहीं करा पाए, इसके लिए क्या केंद्र जिम्मेदार है? मुझे साफ तौर पर बताइएगा, या बीजेपी जिम्मेदार है? दूसरा सवाल यह है कि बारदाने के वक्त भी हमने देखा था कि बारदाने के पूरी तरह से न, एक मिनट सर, दो सवाल मैं लूंगा, दोनों के जवाब दीजिएगा। एक और है सर कि बारदाने के वक्त भी हमने देखा था कि बारदाने का आपने ठीकरा फोड़ा था केंद्र के ऊपर, लेकिन उसकी वैकल्पिक व्यवस्था थी, अगर राज्य चाहता तो बारदाने की व्यवस्था अपने स्तर पर कर ली जाती। बाद में आपने उस किसानों को परेशान होने के बाद, मीडिया में मुद्दा बनने के बाद में उसे आपने काउंटर किया। तो कुछ कमियां तो आपकी तरफ से भी हो रही हैं जो साफ तौर पर नजर आ रही हैं। क्या कहेंगे सर दोनों आरोपों पर? अभिलाष जी, दोनों आरोप तथ्यहीन है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे हैं और माननीय किसान नेता कह रहे हैं, धान खरीदी का पूरा सिस्टम जो है जिला स्तर पर फोकस करके, कलेक्टर जो है वो नोडल अधिकारी थे, और स्थानीय स्तर पर प्रत्येक जिले में राइस मिलर के बारदाने, पीडीएस के बारदाने जो है वो इकट्ठा करके व्यवस्था की गई। पूरे देश में जूट कमिश्नर कलकत्ता में होता है जो उपलब्धता सुनिश्चित कराता है, उसमें भी माहवार आपूर्ति प्लान है, उसके खिलाफ यू टर्न लिया गया। तो ये मोदी सरकार का जो है किसान विरोधी सही समय पर रिक्रूटेशन नहीं भेजा आपने, फिर अपनी नाकामी आपने केंद्र पर ठोक दिया। बात कर लो ना, एक मिनट राजीव जी बोलने दीजिए। सहकारी सोसाइटी है, हाँ, ये बता दें कि कौन कौन से रमन सरकार के समय या देश के दूसरे राज्यों में सहकारी सोसाइटी जो ग्रामीण स्तर पर है वो सीधे खाद के लिए कंपनियों को ऑर्डर करती है। ये सिंडिकेट बना के भेजा जाता है। आप नियमावली देख लीजिए सुरेंद्र जी, आप देख लीजिए। राजीव जी जवाब देने दीजिए। खाद का ऑर्डर दी है। हाँ सुरेंद्र जी, इसके अलावा बारदाने के बाद समिति पंजीयन को लेकर क्या करेंगे सर आप? बीजेपी के कारण रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा। अभिलाष जी, मैंने पहले भी कहा, संघीय व्यवस्था में राज्यों से मांगा जाता है मांग का प्रस्ताव और केंद्र के द्वारा अनुमोदन किया जाता है। ये नई व्यवस्था की बात करते हैं जो कहीं नहीं है। बिल्कुल है। 2000 से अधिक सुन लीजिए, पंजाब ऐसे मंगाता। ये गलत बात है। अच्छा, बोल लीजिए, देख लीजिए, 2000 से अधिक सहकारी सोसाइटी है जो किसानों को खाद के विक्रय का काम करती है, और धान संग्रहण केंद्र भी उन्हीं के द्वारा संचालित होते हैं। ठीक है। ये जो सोसाइटी है वो सीधे किसी खाद कंपनी को खाद खरीदते नहीं है उनसे। ये नई बात करते हैं, अपनी नाकामी को, अपने किसान विरोधी चरित्र को। ठीक है सर, चलिए वक्त खत्म हो गया सर, नई व्यवस्था की बात वक्त खत्म हो गया। लेकिन एक बात तो समझ में आ रहा है कि किसानों के ऊपर जो संकट आया है ना, उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी लापरवाह अधिकारियों की तो है ही, चाहे वो केंद्र के हों या राज्य के। लेकिन उससे भी बड़ा जो है वो समन्वय का अभाव दिख रहा है। अगर केंद्र में एक जैसी नीति है तो फिर जम्मू कश्मीर के पास 50% ज्यादा खाद का कोटा और छत्तीसगढ़ के पास 45% खाद का टोटा क्यों हो रहा है? बड़ा सवाल है। अगर एक जैसी नीति है तो फिर हमारी जो सहकारी समितियां हैं वो क्यों नहीं अपने दम पर अपने लिए चीजें पहले ही एक्वायर कर लें, चाहे वो बारदाने हो या खाद, अगर ये व्यवस्था है तो। और इसको लेकर के जो एक दूसरे पर छीटाकशी हो रही है वो सिर्फ सियासी हो रही है। किसान परेशान है, छत्तीसगढ़ का खून पसीना बहा करके नए उत्पादन के रिकॉर्ड बना रहा है, लेकिन सियासतदान बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो किसान की जो मेहनत है वो पानी में जाएगी, बर्बाद होगी।
खुले मार्केट में अगर खाद मिलेगी तो फिर राज्य सरकार पर भी सवाल उठेंगे कि समितियों में टोटा और खुले मार्केट में खाद पर्याप्त कैसे है। और अगर दूसरे राज्यों को ज्यादा खाद मिलेगी और छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव होगा तो केंद्र को भी जवाब देना होगा कि क्या केवल कांग्रेस शासित राज्यों के साथ यह दोगला व्यवहार हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र वर्मा जी, राजीव चक्रवर्ती जी, सुरेश चंद्रवंशी जी हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरे मामले पर हमसे बातचीत करने के लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।